तो हेलो फ्रेंड्स, करियर डायरेक्शन के इस सेशन में मैं दिनेश वर्मा आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि टाइटल और थंबनेल से क्लियर है कि मैं किस विषय पे बात करना चाहता हूं। व्हाट आफ्टर 10th, 10वीं के बाद क्या। दोस्तों, 10वीं एक ऐसी कक्षा है जो हर छात्र के जीवन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो यह सेशन उन सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होने जा रहा है, और जो किसी कारणवश अपनी पढ़ाई 10वीं के बाद छोड़ चुके हैं उनके लिए भी यह सेशन बहुत महत्वपूर्ण है। सो लेट्स गो टू द टॉपिक। व्हाट आफ्टर 10th। टेंथ के बाद क्या क्या करना चाहिए। 10th के बाद यह कंफ्यूजन ऐसा है जो हर स्टूडेंट के दिमाग में रहता है। तो मैं उसी क्लियरिफिकेशन के साथ में आपको यह चीज बताता हूं। दोस्तों, 10वीं के बाद 3 पैरामीटर है जो आप चुन सकते हैं। 3 कोर्सेस हैं जो आप कर सकते हैं। पहला तो है सामान्य कोर्सेस, सामान्य विषय जो 10वीं के बाद आप चूज कर सकते हैं। दूसरा है टेक्निकल सब्जेक्ट्स या प्रोफेशनल कोर्सेस, तकनीकी कोर्सेस जो 10वीं के बाद आप चुन सकते हैं। और एक तीसरा है शॉर्ट टर्म कोर्सेस, वो भी बहुत महत्वपूर्ण है जिसे आप 10वीं के बाद एज ए करियर ऑप्शन आप कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। टेंथ, जैसा कि मैंने आपको बताया, 3 स्ट्रीम है। जनरल कोर्सेस, सेकेंड है टेक्निकल कोर्सेस, और थर्ड है शॉर्ट टर्म कोर्सेस। अब मैं एक एक करके इन तीनों को आपको विस्तार से समझाऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले जनरल कोर्स से। जनरल कोर्स में आएंगे, एक तो आप 10वीं के बाद डायरेक्ट आप सब्जेक्ट चुन सकते हो। साइंस, कॉमर्स, और तीसरा है आर्ट्स। ठीक है। अब साइंस में भी आपके पास में 2 ऑप्शन है, या तो मैथमेटिक्स लीजिए या बायोलॉजी लीजिए। अब अगर अपन बात करें पहले मैथ्स की, तो मैथ्स में आप जनरली वही पढ़ेंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, और इसके अलावा जो कंपलसरी सब्जेक्ट रहते हैं हिंदी, इंग्लिश, वो तो आपको लेना ही है। और अगर बायो की बात करें तो इसमें भी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, और इसमें बॉटनी जूलॉजी आ जाता है, और इसमें भी हिंदी, इंग्लिश साथ में रहता ही है। ठीक है। अब अपन कॉमर्स की बात करें तो कॉमर्स में आप फिर अकाउंटेंसी, इकोनॉमी, मैथ्स से रिलेटेड इसमें भी कुछ रहता है। उसके बाद हिंदी, इंग्लिश, ये चीजें इसमें भी आएगी। थोड़ा बहुत मैथ्स के टॉपिक भी इसमें कुछ कवर होते हैं। अब आ जाइए आर्ट्स में। तो आर्ट्स में आप क्या पढ़ेंगे? पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, हिंदी, इंग्लिश, ये चीजें इसमें सामान्यतः आती है।
तो ये तो बात हो गई सामान्य कोर्सेज की। अब अपन आते हैं टेक्निकल कोर्सेज, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। टेक्निकल कोर्सेज में मतलब इतना इंपॉर्टेंट रोल प्ले, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं आपके करियर में, अगर आप टेक्निकल स्ट्रीम चुनना चाहते हैं तो। क्योंकि आजकल आप किसी भी फील्ड में जाएंगे तो आपसे पूछा जाएगा कि आपके पास अगर कुछ टेक्निकल नॉलेज है तो उसका आपको प्लस पॉइंट मिलेगा, एक अदर एडवांटेज मिलता है उसका। तो टेक्निकल कोर्सेज में क्या क्या आते हैं उसको मैं आपको डिटेल में बताना चाहूंगा, जो आप 10th के बाद डायरेक्ट कर सकते हैं। टेक्निकल कोर्सेज, इसमें फर्स्ट है पॉलिटेक्निक, या जिसे अपन बोल सकते हैं डिप्लोमा इंजीनियर, डिप्लोमा इंजीनियरिंग। तो 10वीं के बाद अगर आपके जैसे 10th में 35% बने हैं, इसमें 35% मिनिमम मार्क्स रहते हैं, जो वैसे हर स्टेट वाइज डिपेंड करता है। और अगर आप रिजर्व कैटेगरी को बिलोंग करते हैं तो आपको उसमें 5% का डिस्काउंट और मिल जाएगा, 5% का कंसेशन और मिल जाएगा। तो इसमें कई स्ट्रीम है, सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, कंप्यूटर आईटी, केमिकल इंजीनियरिंग जो होता है वो वाला कोर्स भी आ जाएगा, बायोटेक्नोलॉजी। तो ये कुछ खास स्ट्रीम है। उसके अलावा भी कई सारे रहते हैं जो अगर आपका जो इंटरेस्ट है आप उसमें जा सकते हो। पॉलिटेक्निक कोर्स का एक और मेन एडवांटेज ये रहता है कि अगर फ्यूचर में अगर आपने आगे चल के डिग्री या मतलब बीई बीटेक करने की सोची है तो आपको लेटरल एंट्री से डायरेक्ट बीई बीटेक में सेकेंड ईयर में एडमिशन मिल जाएगा। ये भी इसका एक प्लस पॉइंट अगर आप करना चाहते हैं तो। अब जैसे ये कोर्स के क्या फायदे हैं मैं बताना चाहता हूं। अब जैसे अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर में ज्वाइन करना चाहते हैं तो वहां पे जेई के लिए, जूनियर इंजीनियर वगैरह के लिए जो वैकेंसीज निकलती है उसमें मांगा जाता है। वो जो भी स्टेट की है या सेंट्रल की जो भी एंट्रेंस एग्जाम होती है उसके थ्रू आपका इसमें कंपटीशन फाइट करके आप जा सकते हो। और कई प्राइवेट कंपनीज इंदौर में, मुंबई में, दिल्ली में, जो पीथमपुर में जो इंडस्ट्री एरिया है वहां पे कई जगह टेक्निकल में जूनियर इंजीनियर की आवश्यकता पड़ती है, तो आप उसमें जा सकते हैं। तो ये आपका ये टेक्निकल एजुकेशन में 10th के बाद जो आपके प्लस पॉइंट है वो आप ये चीज देख सकते हो। ये चीज आप चाहो तो सीधा कर सकते हो। अब अपन आते हैं टेक्निकल एजुकेशन में ही है, दूसरा है इसका बी पॉइंट है। पॉलिटेक्निक जो था ये था, बी में है आईटीआई। आईटीआई भी एक बहुत ही अच्छी क्वालिफिकेशन है। 10वीं के बाद आप डायरेक्ट जो सरकार की हर साल हर सेशन में जो विज्ञप्ति निकलती है उसमें भी 10th के बाद आपको 35% और रिजर्व कैटेगरी में 30%, ये स्टेट टू स्टेट वेरी करता है। तो आप इसमें जो मान्यता प्राप्त संस्थान है उसमें आप एडमिशन ले सकते हो। और ये जो आईटीआई जो रहता है ये सामान्यतः जैसे पॉलिटेक्निक जो था वो 3 इयर्स का था, आईटीआई जो रहता है 1 साल से 2 साल का, 1 साल से लेके 2 साल तक का एक कोर्स होता है। और कई स्ट्रीम आती है इसमें, मोटर मैकेनिक, फिटर, कारपेंटर, जो पाइप फिटिंग वगैरह ये सब चीजें करते हैं। इसमें ड्राफ्ट्समैन, डिजाइनिंग वगैरह से संबंधित जो रहता है, एक कंप्यूटर से रिलेटेड रहता है। इसमें कोपा जो बहुत मान्यता प्राप्त सर्टिफिकेट है।
आगे चल के जैसे आप कंप्यूटर फील्ड का कुछ जैसे कोई भी वैकेंसीज के लिए कई बार 10वीं के बाद भी अगर आप किसी चीज में एलिजिबल होते हो तो उसमें कई बार का कंप्यूटर से रिलेटेड सर्टिफिकेट मांगा जाता है, तो ये उसमें बेस्ट कहा जाता है। कोपा का जो सर्टिफिकेट रहता है वो बेस्ट कहलाता है। और ये कई स्ट्रीम है, अब जैसे फ्रिज, रेफ्रिजरेटर एंड एसी रिपेयरिंग, इससे संबंधित भी कोर्स रहता है। एक मोटर मैकेनिक होता है, उसमें उसका भी बहुत स्कोप है। जैसे आगे चल के इस कोर्स की मान्यता इसलिए है कि जैसे कई जो बड़ी बड़ी कंपनीज है उसमें जो बेस लेवल से जो शुरुआत होती है, छोटे स्तर पे जो शुरुआत होती है, जो नीचे के जो रहते हैं मैकेनिक वगैरह है, उसमें सब ये मांगा जाता है। जैसे रेलवे वगैरह में भी निकलती है कई बार गैंगमैन की, उस तरह की वैकेंसीज में भी ये जो टेक्निकल सर्टिफिकेट है ये मांगा जाता है। कई प्राइवेट कंपनीज में रहता है, उसमें भी अगर बेस स्तर से आप एंट्री करना चाहते हैं तो उसमें आईटीआई सर्टिफिकेट मस्ट रहता है। अब अगर मैं एग्जांपल दूं, जैसे कि अगर मारुति के शोरूम पे, हुंडई के शोरूम पे, किसी भी जो कार कंपनी है उनके शोरूम पे अगर आपको एक इनिशिएट लेना है कि आप 10th क्वालिफाइड है और आपने ये सर्टिफिकेट ले रखा है, तो वहां पे आपके लिए ये चीज कंपलसरी रहेगी। बिना इसके वो आपको परमिट नहीं करेंगे। अगर उस फील्ड में भी आप काम सीखना चाहते हो और बाद में काम सीख कर वहां से अपना खुद का बिजनेस, खुद की शॉप वगैरह खोलना चाहते हो, तो ये चीजें आपके लिए बेस्ट रहेगी। उसमें वहां पर यही माना जाता है। फिटर वगैरह से रिलेटेड, मोटर मैकेनिक, जैसे वेल्डिंग वगैरह है, किसी कंपनी में आप जाना चाहते हैं तो इस तरह के जो सर्टिफिकेट है जो आईटीआई प्रोवाइड करता है, ये आपके लिए आगे चल के काफी बेनिफिशियरी होने वाला रहता है। और इसमें भी जैसे अगर आप में सैलरी की बात करें अपन, तो इसमें अगर आपके पास ये सर्टिफिकेट है और आप किसी कंपनी में ज्वाइन करना चाहते हैं तो इसमें आपको आराम से 8,000 से लेके 20,000 तक के पैकेज, पर मंथ के पैकेज पे आपको रखा जा सकता है। तो आप ये ऑप्शन भी आप चुन सकते हैं। और इसमें भी जैसे इसमें भी एक लेटरल एंट्री का कंसेप्ट आईटीआई में भी रहता है। अगर आपने आईटीआई कर लिया है और आगे चल के आप अगर डिप्लोमा इंजीनियरिंग में प्रवेश लेना चाहते हो तो आपको डायरेक्ट सेकेंड ईयर में भी इससे सेकेंड ईयर में सीधा एडमिशन उसमें मिल जाएगा। वहां पे आपका 1 साल बच जाएगा अगर आप आगे और पढ़ने के इच्छुक है तो। ठीक दोस्तों, अब अपन बात करेंगे टेक्निकल कोर्सेस में ही एक और कोर्स है, पैरामेडिकल कोर्स, सी। ये टेक्निकल जो कोर्सेज बताए थे मैंने, उसमें एक ये पैरामेडिकल ये भी है। पैरामेडिकल से मतलब है कि भाई आप आजकल जैसे ईसीजी, एक्सरे, पैथोलॉजी में लैब टेक्नीशियन वगैरह का जो कोर्सेस रहते हैं, लैब टेक्नीशियन, नर्सिंग, जो असिस्ट नर्सिंग रहते हैं, जो डॉक्टर को जो असिस्ट करते हैं, नर्सिंग वगैरह से संबंधित ये कोर्सेज इसमें आते हैं। ये भी 1 साल से लेके 1 ईयर से लेके 2 ईयर तक के रहते हैं। और इनकी भी कोई बहुत ज्यादा कॉस्टिंग नहीं आती है। ये मुश्किल से अगर आप किसी अच्छे संस्थान से भी करोगे तो 25 से 50,000 के पैकेज में, 25 से 50,000 के फीस में ये कोर्सेस आपके हो जाएंगे कंप्लीट। क्योंकि आगे चल के जैसे किसी भी अगर आप जैसे आपने अगर ये कोर्स कर रखे हैं तो किसी भी आप प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में, प्राइवेट हॉस्पिटल्स में, इवन गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में, वहां पे भी इस क्वालिफिकेशन वाले पर्सन्स की डिमांड रहती है। तो आप वहां पे जा सकते हैं, वहां पे अप्लाई कर सकते हैं वैकेंसी निकलने पे। तो ये इसमें भी बहुत अच्छा फ्यूचर है। अब अपन बात करते हैं, मेरा जो लास्ट पॉइंट था 10वीं के बाद, शॉर्ट टर्म कोर्सेस। ये उनके लिए कि जैसे कई बार क्या होता है, जिन्होंने 10th वगैरह कर रखी है ना, किसी परिस्थितिवश क्वालिफिकेशन नहीं ले पाई, आगे पढ़ाई छूट गई है, तो वह व्यक्ति इस तरह के कोर्सेज करके आगे अपनी अच्छी फ्यूचरिस्टिक प्लानिंग भी कर सकता है।
इन कोर्सेस में क्या आते हैं, 10वीं के बाद जैसे अगर मान लो आप अगर फोटोग्राफी है, कैटरिंग है, और अगर अपन देखें डेटा एंट्री, इवेंट मैनेजमेंट है, पोल्ट्री फार्म है, इस तरह के कोर्सेस है जो अगर आप करना चाहें, क्योंकि इनकी अवधि जो रहती है ये भी 6 मंथ से लेके 1 ईयर तक के कोर्सेस रहते हैं। वो अगर आप जैसे करना चाहे, मान लो फोटोग्राफी, अगर इसमें आपके पास सर्टिफिकेट है, अगर आप क्वालिफाइड है इसमें, तो वो आपका खुद का वो सेंटर खोल के ना आप अपना बिजनेस इसमें जमा सकते हैं। पोल्ट्री फार्म का आप जानते ही है, शुरू में इसमें थोड़ा इन्वेस्ट करना पड़ेगा, लेकिन आपको अनुभव हो जाता है तो ये भी बहुत बेनिफिशियरी रहता है। डेटा एंट्री ऑपरेटर, इवेंट मैनेजमेंट, शादी समारोह में वहां पे भी इनकी हमेशा जरूरत पड़ती है, केटरिंग वगैरह का भी रहता है। तो ये इस तरह के छोटे छोटे कई कोर्सेस है जो 10वीं के बाद आप कर सकते हैं और आपके लिए बहुत बेनिफिशियली साबित हो सकते हैं। सो फ्रेंड्स, कैसा लगा मेरा यह सेशन, कमेंट्स बॉक्स में मुझे कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।